हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक और कमाल के शानदार खबर के बारे में। अच्छी खबरें आती है तो एक साथ आती है, बुरी खबरें भी आती है तो एक साथ ही आती है। मतलब देखिए, आज के दिन बाजार की बात करें तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। एंड अगर हम यहाँ पे पिछले 5 साल का भी डेटा देखें तो बाजार का चार्ट तो भाई लेफ्ट टू राइट ऊपर है। प्रॉब्लम जो हुई है वो पिछले 2 साल से स्टार्ट यहाँ पे हुई है। वैसे तो चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, इसके पहले भी हुई थी। पर देखा गया तो इसमें बोरिंग फैक्टर क्या होता है। यस, ऐसा भी नहीं कि भाई बाजार बहुत ज़्यादा गिर गया है। इनफैक्ट जोरदार गिरना भी बहुत अच्छा रहता है। कोविड में हम लोगों ने देखा था मार्केट तो 35-40% नीचे आया था, ठीक है। बट ये जो इस प्रकार का मार्केट होता है ना, ये काफ़ी जानलेवा होता है। कंसोलिडेशन फेज अगर आप चेक करने जाओगे ना प्रॉपरली टॉप लेवल से एंड करंट लेवल को कैलकुलेट करोगे, मार्केट टॉप से अपने हाई से 10% भी नीचे नहीं है। यस, 10% भी नीचे नहीं है। बट फिर भी फील कैसे होता है कि बहुत हालत ख़राब हो रही है। क्यों? यस, क्योंकि वो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ फेज है भाई। ऊपर जाएगा फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक ही रेंज में यहाँ पे चलता रहता है। एंड इसमें हो क्या रहा है तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दनादन यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। पहले भी करते थे, पर पहले जब करते थे पूरा बाजार बहुत नीचे आता था। पर इतना ज़बरदस्त बिकवाली करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं नॉट इवन 10% भी नहीं गिरा है मार्केट टॉप से। इतना लाख करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग होने के बावजूद। क्यों? यस, वी ऑल नो दैट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड डीआईएस में अगर बात करें तो वी ऑल नो दैट कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी है वो भी कौन कर रहा है भाई? अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर ही तो करते हैं, ठीक है। जो भी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मतलब प्रोफेशनल्स की बात कर ले कि कोई भी व्यक्ति बात करे, सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, सारे जो अपने अपने काम में एंगेज रहते हैं, जो पैसे कमाते हैं, दे ऑल नो दैट कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एसआईपी यहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। एंड इसीलिए वो लगातार एसआईपी यहाँ पे करते रहते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, डीआईएस के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। एफआईएस लगातार बिकवाली करने के बावजूद भी मार्केट को और ज़्यादा नीचे नहीं खींच पा रहे हैं। और ये सिलसिला अभी भी यहाँ पे लगातार चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है और चलते ही जा रहा है। और आज के दिन भी दोस्तों ये परंपरा अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। मतलब यस, आज के दिन भी एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आई है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली हम आज के तेज़ी में आप चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो, हम डिनाई नहीं कर सकते। काफ़ी बढ़िया खबर देखने को मिली है। तो किस खबर की हम बात करें उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। दोनों चैनल के ऊपर नए लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, हम जो ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें थे वो कौन सी खबर है, तो आपको पता ही है कि हम जुलाई मंथ में चल रहे हैं, तो जून मंथ खत्म हो चुका है। एंड जून मंथ का दोस्तों एसआईपी का डेटा सामने आ चुका है। आपको याद होगा दोस्तों, जो मई मंथ था, मतलब ऑब्वियसली जून के पहले मई मंथ ही रहता है, खराब आया था डेटा, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। मतलब अगर हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें, ओवरऑल एसआईपी डिसेंट ही था, ठीक है। बट इक्विटी से रिलेटेड बात करें, वहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। बट फिर भी उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर भी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। पैनिक मतलब ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है, कोई बैटर जीरो पे आउट, इसका अर्थ है थोड़ी कि चलो खराब हो गया, बीच बीच में इस प्रकार के झटके लगते हैं। बट इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा कमबैक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ओवरऑल एसआईपी इनफ्लो है वो 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे हिट होते हुए देखने को मिल चुका है। जून मंथ का कितना? 31,781 करोड़। 3 महीने का रिकॉर्ड फाइनली यहाँ पे टच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम की अगर बात कर ले, ओवरऑल मई मंथ में 30,954 था। मतलब मंथ ऑन मंथ 3% की जंप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल एसआईपी की हम बात करें, देन असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात कर ले, एवरेज एयूएम की भी अगर हम बात कर ले, तो परफॉर्मेंस कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम नेट एयूएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो चुका है यहाँ पे 82.22 लाख करोड़, ठीक है। और ये मई मंथ में कितना था? तो ये मई मंथ में था 81.58 लाख करोड़। मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हो 0.8% जून मंथ में हम लोग को ये एयूएम और ज़्यादा नेट परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ एक्सपांड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाना है भाई लगा लो, किससे रिलेटेड कि भाई एसआईपी तो आ रही है बट इक्विटी में कितना पैसा जा रहा है। सो फाइनली आप देख सकते हो 26% की जंप पिछले मंथ के हिसाब से हम लोग को ज़्यादा देखने को मिले इस जून में। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो एसआईपी हुआ था मई मंथ में, कितना हुआ था? 22,908 करोड़। काफ़ी नीचे गया था, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट अभी की अगर बात कर ले तो 22,908 करोड़ से एसआईपी
कितनी हो चुकी है 28,973 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा रिबाउंड, शार्प रिबाउंड देखने को मिला है। मैसिव 26.5% मंथ ऑन मंथ रिकवरी नज़र यहाँ पे आई है, जो कि मतलब आप जितना स्टार लगा लो उतना अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा शेयर बाजार में पैसा लगता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते काफ़ी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले कैटेगरी वाइज, जैसे कि मिड कैप की बात कर ले, तो मिड कैप में आप देख सकते हो पिछला मंथ मई मंथ में कितना इन्फ्लो था, 4,385 करोड़, इतना पैसा मिड कैप में गया था। जून में अगर देखा गया हाईएस्ट कैटेगरी दोस्तों मिड कैप की दर्ज यहाँ पे हुई है, सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में गया है, 6,090 करोड़ के आसपास हम लोग को इन्फ्लो जाते हुए देखने को मिल रहा है। परसेंटेज के टर्म में बात करें तो ऑलमोस्ट 39% की जंप पिछले मंथ के हिसाब से हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे, मंथ ऑन मंथ रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, लार्ज कैप रहता है, फ्लेक्सी कैप रहता है। तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा हम लोग को हाईएस्ट कैटेगरी में पैसा जाते हुए देखने को मिला है। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी क्या इन्फ्लो आया कि नहीं, तो यस, मई मंथ में देख सकते हो इन्फ्लो कितना था, 4946 करोड़। जून में अभी के अगर हम बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो पिछले मंथ के हिसाब से 13.2% ज़्यादा है, कितना है, 5,500 करोड़ से ज़्यादा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप में भी इन्फ्लो इस जून मंथ में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रही बात यहाँ पे लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मई मंथ में कितना था, 1592.93 करोड़, काफ़ी नीचे आया था ये भी। एंड जून मंथ में आप देख सकते हो दोस्तों 2067.48 करोड़, मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट अराउंडेड चाहो तो पकड़ सकते हो 30% मंथ ऑन मंथ हम लोग को वापस रिबाउंड यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक में भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड ब्लू चिप स्टॉक में अगर ज़्यादा पैसा यहाँ पे आएगा SIP के फॉर्म में, ठीक है, फंड मैनेजर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो मतलब बाजार को सबसे बड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि जो आप इंडेक्स देखते हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स की बात कर ले, बैंक निफ्टी, ये जितने भी इंडेक्स है भाई, ये सब लार्ज कैप वाले ही कंपनियां उनमें रहती है। सो लार्ज कैप में भी काफ़ी बढ़िया हम लोग को पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तीनों इसमें आ चुका है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। एंड रही बात सबसे ज़्यादा फेवरेट जो फंड रहता है फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप मतलब यस, लार्ज, मिड, स्मॉल, सबका कॉम्बिनेशन हम इसमें हमें देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे मई मंथ में कितना इन्फ्लो था, 4946 करोड़। एंड जून मंथ में कितना ये हो चुका है, 5231 करोड़, जो कि हम कह सकते हैं 5.7 मंथ ऑन मंथ हम लोग को इंक्रीमेंट इसमें भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इक्विटी कैटेगरी को लेकर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वापस हम लोग को कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पिछला मई मंथ में भाई डेटा खराब आया था, ठीक है, बट मैंने भी बार बार मैं आपको बता चुका है भाई, बीच बीच में ऐसा होगा कि डेटा खराब आएगा, सडनली ऐसा नहीं होता है भाई कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया करके, ठीक है, कम बैक होता है। और आप देख सकते हो यही इसका प्रमाण अभी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड ETF। गोल्ड ETF ने तो लास्ट टाइम तो हद ही पार कर दी थी। क्यों, मई मंथ में आउटफ्लो था दोस्तों, ये 725 करोड़ नहीं है, ये -725 करोड़ है, आउटफ्लो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में होना चाहिए था तो और अच्छा समझ में आता। चलो समझ में तो आ गया, 725 करोड़ मतलब पैसा बाहर निकल गया था गोल्ड ETF की बात करें तो। जून में अगर देखा गया तो चलिए ये वापस नेट पॉजिटिव इन्फ्लो हो चुका है, कितना, 3443 करोड़। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गोल्ड ETF का जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली रिवर्सल हो चुका है इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी। ठीक है, पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है। सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो सिल्वर ETF, उसका भी डेटा देख लेते हैं। इसमें भी हाँ, यहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन है, आउटफ्लो माइनस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 1000 करोड़ से ज़्यादा आउटफ्लो था मई मंथ में। एंड जून में इनफ्लो हो चुका है 4286 करोड़। तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा रुचि लोगों की हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हिट द हाईएस्ट एवर मंथली इनफ्लो। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं पिछले 4 मंथ का जो स्ट्रिक चल रहा था लॉस का, वो हम लोग को अब यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मतलब इक्विटी की बात करें, गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात करें, हर जगह पे इनफ्लो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है जून मंथ में। सो जून मंथ तो कमाल का रहा है। सो कहाँ से पैसा फिर निकला है, कहीं से तो निकलता है, कहीं से तो माइनस रहेगा, तो है दोस्तों वो डेट। यस, डेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कर्जे की बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिडम्पशन है मई मंथ में भी चल रहा था, नेट आउटफ्लो 96,948 करोड़। एंड दिस टाइम जून में भी नेट आउटफ्लो लाख करोड़ के भी पार हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस रहते हैं, एडवांस टैक्स पे आउट एंड ऑल दैट कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है, कि पैसा तो डेट में ही रखा जाता है, इमीडिएटली जब लगेगा तो
तुरंत अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। सो इसलिए डेट में हम लोगों को आउटफ्लो बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इक्विटी लेवल पे अगर देखा गया, चाहे हम मिड की बात कर ले, स्मॉल की बात कर ले, लार्ज की बात कर ले, फ्लेक्सी कैप की बात कर ले, इवन दो कमोडिटी गोल्ड सिल्वर की भी बात कर ले, सब में मई मंथ के हिसाब से बढ़िया ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो समरी बस यही है दोस्तों कि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बाजार तो भाई ऊपर नीचे चलता रहेगा, ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा था मार्केट 22,000 के करीब आया था, वो वर्स्ट फेज था। एंड उसी चीज़ के साथ मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, काफ़ी लोगों ने एसआईपी रोक दी, डीमैट अकाउंट बंद कर दिया, ठीक है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एकदम बहुत ही हायर लेवल पे यहाँ पे चला गया। बट अभी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो वापस बाजार में रिकवरी नज़र यहाँ पे आ रही है। नो डाउट मैं अभी भी कह रहा हूँ जो फसाद की जड़ है भाई वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मिडल ईस्ट से रिलेटेड कोई एक और बुरी खबर निकल कर आएगी तो वापस वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो ही जाएगी। बट उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर है, डिसेंट इन्वेस्टर है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते जा रहे हैं। मतलब एफआईएस को तो लगातार झटका यहाँ पे लग रहा है। झटका मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इतनी ज़्यादा बिकवाली की ना तो उनको मार्केट कोई 20,000 के करीब यहाँ पे मिल रहा है। डीआईएस ने यहाँ पे इन चीज़ों को रोक के यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।